evening, media friends. Thanks for covering this brief. Actually, on 17th of August 2026, we have received a complaint from the Child Welfare Committee, Namsai, regarding suspected child trafficking and exploitation case, where according to the FIR, few minors were engaged in exploitation and few minors were trafficked from Namsai to other distant places. So when the case was registered, we had constituted a special investigation team, एक SIT गठन किया गया under the supervision of SP Namsai and assisted by DYSP headquarter Namsai, Shri Martin Ratan, BBPS. And since ये केस एक बहुत ही हाई नेचर, हाई प्रोफाइल एंड सेंसिटिव केस है, सेंसिटिव नेचर का केस है, so we appointed a DYSP rank officer, SDPO Kengo Dirji, to investigate this case. We had also constituted a special investigation team comprising of Inspector T. Gadi, who is sitting just behind me. He is the OC of Namsai Police Station. Sub-Inspector Riya Kahik, who is also sitting behind me, and other officers of Namsai Police Station. So after constitution of the SIT team, led by IO Shri Kengo Dirji, SDPO Namsai, sitting in the right hand side, in my right hand side. So after the investigation started, we could till date recover 19 children, of which 14 are male and 14 are female and 5 are male. तो ये बच्चों को हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया, जैसे कि मेचुका, आलो, पासीघाट, नाहरलगन, ईटानगर और लॉन्गडिंग। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटेटर्स, पब्लिक ब्रोकर्स एंगेज थे, और ये ब्रोकर्स को हम लोगों ने विद इन नो टाइम ऑफ रिसीविंग द FIR हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया। ये एक्यूज्ड के नाम है श्रीमती गुमिया कोचुम फ्रॉम मेचुका, श्रीमती मार्ता एटे फ्रॉम न्यू एडमिन कॉलोनी Namsai, एंड श्रीमती नेहा गिरोरी ऑफ आदिलाइन Namsai। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये इकोनॉमिकली वल्नरेबल, अंडर प्रिविलेज फैमिलीज को अप्रोच करते थे एंड उनको उनके फैमिली के जो भी उनके बच्चे हैं उनको वो परसुएट करते थे कि इनको हम किसी को हैंड ओवर करके अच्छा से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और कोई अच्छा फैमिली में इनको हम लोग भेजेंगे। कहीं कहीं केसेस में ऐसे हुआ, और जैसे ही वो फैमिली से बच्चों को ले जाते थे और जो भी ब्रोकर्स, जो भी रिसीवर्स को दे देते थे, बहुत इंस्टेंसेस में हम लोगों को रिपोर्ट मिला कि वो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में वो बच्चे रहते थे, जहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था और जहाँ पे उनको कहीं कहीं में वायलेंस फेस करना पड़ता था। तो ये सब हम लोगों को रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को पता चला। एंड इसमें मनी जो ट्रांजैक्शन, जो मनी पेमेंट भी कोई ब्रोकर्स फैसिलिटेट करके फैमिलीज को कराते थे, लेकिन जब वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, कन्फाइन करके रखा था कहीं दूर में। तो इस तरह करके हम लोगों ने जो टीम अरेस्टेड है और जो चिल्ड्रंस है, उनके पेरेंट्स है, उन सब से हम लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया एंड देन जो रेस्क्यूड चिल्ड्रंस है एंड उनके पेरेंट्स है
एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करके उनका स्टेटमेंट बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में। कहीं कहीं केसेस में ऐसा देखा गया कि बहुत छोटा बच्चा एट अराउंड एज ऑफ 3 years old, वहां पे बच्चों को किसी और को हैंड ओवर किया गया फैमिली से सेपरेट करके। जब वो बच्चा था छोटा 3 साल का, और जब उसको रेस्क्यू करके लाया तो उसको अपने पेरेंट्स का नाम तक याद नहीं। तो ऐसे कई कई केसेस हैं। तो हम लोगों ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मदद से जो भी रेस्क्यूड चिल्ड्रन है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद CWC में काउंसलिंग करने उनको भेजा, ताकि उनका जो भी बच्चे हैं उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए और इसको रिपैट्रिएट हम लोग कर सके अपने पेरेंट्स के साथ में। एंड ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। अब तक जैसे मैंने बताया कि वी हैव रिकवर्ड 19 चिल्ड्रन, नाउ स्टिल 5 more are to be rescued. It is under process. और भी बहुत सारा काम बचा है इसमें करने के लिए, जहाँ पे हमको बहुत सारा रेस्क्यू करना है। तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक। सो वी हमसा डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपील टू द पब्लिक कि आप लोग हमको इन्फॉर्मेशन दें, आप लोग हमको सहायता दें, आप लोग हमें आइडेंटिफाई करने का मदद करें, चाहे कोई भी कोने में वो बच्चा हो, चाहे अरुणाचल में हो चाहे बाहर हो, सो दैट वो बच्चों को हम रेस्क्यू करके उनकी फैमिली के साथ उसको रिपैट्रिएट कर सके। अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा एंगल्स इन्वेस्टिगेशन का बाकी है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनका डिजिटल एविडेंस हम लोग अभी एग्जामिन करेंगे, जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड जो भी फैसिलिटेटर्स है, इंटरमीडियरीज है, रिसीवर्स है, जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएगा। एंड वी विल टेक इट टू ए लॉजिकल कंक्लूजन। तो मैं दोबारा आप सबसे जो भी व्यूअर्स हैं थ्रू सोशल मीडिया रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर देयर लाइफ to live with dignity and for their life to have their right to education, वो सबको मिलना चाहिए बच्चों को। तो इसलिए मैं अपील करते हुए आप सबसे दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें आपका कोऑपरेशन, आपका सहायता दीजिए। उसके साथ में सर हम लोग का तरफ से एक सवाल रहेगा आपको कि जितने ये तो चाइल्ड लेबर तो टोटली इलीगल है, ये सबको ही पता है। अभी जितने लोगों ने ये बच्चे लोगों मतलब पहुंचा है वहाँ पे और जिन्होंने रखा है ये बच्चे को, उन लोगों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगा क्या सर? जी, मारने पीटने वाला बात भी सामने आया है सर। जी, अभी हम लोग इनको नोटिस में बुला रहे हैं। कहीं कहीं में ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे रिसीवर्स को मिसलीड या जो उनको फैक्ट उनको नहीं बताया गया, मिसगाइड भी किया गया है। जैसे कि कोई को बताया गया है कि ये बच्चा अबैंडन है, इसका कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, आप देख लीजिए, इसको पढ़ाइए, आप इसको नर्चर कीजिए। ऐसे करके भी बहुत सारा केसेस हैं, लेकिन कोई केसेस भी ऐसे भी हैं जहाँ रिसीवर्स ने उसको इलीगली वो चाइल्ड को लेके रखा है। तो उसमें हम लोग बहुत सारा नोटिस भेज रहे हैं एंड रिसीवर्स को हम लोग बुला रहे हैं ताकि उनसे स्टेटमेंट रिपोर्ट किया जाए, और जो कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसका जो भी कानूनी कार्रवाई है वो। ये जो 3 लोगों को आप लोग ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ के दौरान क्या पता चला सर? ये क्या बड़ा नेटवर्क हो सकता है क्या इसके पीछे? हाँ, ये 3 लोग, जैसे कि देखिए ये नमसा पुलिस स्टेशन केस नंबर 54/2026 अंडर सेक्शन 137(2) क्लॉज 2, 140 क्लॉज 3, 143 क्लॉज 5 रेडविल सेक्शन की 1JJ एक्ट है। तो इसमें ये क्या है, किडनैपिंग है एंड मोर देन 2, जहाँ बच्चे ये लोग माइनर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और ये लोग कुछ उनका एक्सप्लोटेशन या कहीं पे उन लोग काम में एंगेज करा रहे हैं या फोर्सफुली कन्फाइन कर रहे हैं। तो इसमें किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन लगा हुआ है। तो
ये तो है। सर ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो हम लोग चैनल के माध्यम से आप कहना चाहेंगे कि जितने लोग अभी भी बच्चे को चाइल्ड लेबर में धकेल रहे हैं तो उसको कौन कौन सा सेक्शन लग सकता है, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बोल देते हैं। देखिए अभी तक तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको सेक्शंस के बारे में बताया, इसमें जेजे भी सेक्शन 81 जेजे भी यहाँ पे हम लोगों ने केस रजिस्टर किया है और ओवर किडनैपिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शंस यहाँ पे केस रजिस्टर हुआ है। एंड जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ते रहेगा उसमें और कुछ रिवील होकर आता है, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको और कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कानूनी तौर पे, तो ऑब्वियसली वो सब अट्रैक्ट होगा। सर अभी एफआईआर रजिस्टर हो गया क्या, और कितने साल तक जेल हो सकता है सर? देखिए एफआईआर तो रजिस्टर हो गया, इसका पनिशमेंट बहुत ही सीवियर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस में, कहीं में लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स का पनिशमेंट भी है इसमें। तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द कोर्ट ऑन द जूरिस्प्रूडेंस। धन्यवाद।